Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Cambridge Lower Secondary Mathematics Learners Book 7 और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स. ठीक है. अब इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम, जिसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने से पहले हम थोड़ी सी जो हमारी अर्लियर नॉलेज है उसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश अप कर लेते हैं. ठीक है. देखो बच्चों, जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है. ठीक है. तो अब यहाँ पर पूरा सीन क्या है, यहाँ पर ये बात है कि जब एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कहलाते हैं कोफैक्टर्स. ठीक है. और अगर ये दोनों प्राइम नंबर्स हो तो हम इनको को प्राइम्स भी कहते हैं, जहां पर 3 और 2 जैसे हमारे पास यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो ये टू को प्राइम भी कहलाते हैं. ठीक है. यानी कि ये पेयर फैक्टर है हमारे पास. तो अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है ना, ये बेसिकली हमारे पास 3 का भी मल्टीपल है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 6 ही दूसरे पेयर फैक्टर का भी मल्टीपल है, यानी कि 6 हमारे पास 2 का भी मल्टीपल होगा. यानी जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मल्टीपल आता है वो दोनों नंबर्स का मल्टीपल होता है. क्योंकि जब भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो वो अकेले नंबर को तो नहीं होता ना, हमेशा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आता है. तो जो प्रोडक्ट जिन दो नंबर्स का आया है वो उन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीपल होगा. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब भी एक नंबर मल्टीपल होता है किसी का तो उसके साथ साथ उसका एक पेयर फैक्टर भी होता है. तो अब यहाँ पर जब मल्टीपल की बात आती है तो उसके साथ साथ फैक्टर की बात आती है. तो जब 6 3 और 2 दोनों का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 and 3 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 6. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जब हमने एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल निकाला तो उसी प्रोडक्ट के हमारे पास दो फैक्टर्स निकल कर आ गए. ठीक है. इस चीज को आपने यहाँ पर समझना है. अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो दो गिवन नंबर्स हैं, आप ये बताइए कि 8 और 12 के बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे. 8 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 96. ठीक है. तो ये 96 हमारे पास क्या है, इन दोनों का मल्टीपल है. 8 के टेबल में भी आएगा, 12 के टेबल में आएगा. इसका मतलब 8 और 12 दोनों ही 96 के फैक्टर्स होंगे. ठीक है. लेकिन आप हमें ये बताइए कि 8 और 12 का 96 से भी छोटा, सबसे छोटा कौन सा कॉमन मल्टीपल होगा. इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों को एक ही टेबल के अंदर हम यहाँ पर बंद करते हैं. ठीक है. और इसके बाद इनको हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. किससे स्टार्ट करेंगे, 8 और 12 दोनों इवन नंबर है. सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. 2 के टेबल में हम चेक करेंगे कि 8 कब आता है, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12. अभी भी दोनों इवन नंबर्स हैं. फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 जार 4, 2 3 जार 6. अब हमारे पास दोनों इवन नंबर्स हैं तो बारी बारी हम इनको डिवाइड करेंगे. 2 1 जार 2, 3 एज इट इज. और इसके बाद लास्ट में अब जब एक 3 बचा है तो इसको 3 से करेंगे. और हमारे पास ये जो सारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं ये हमारे पास क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो एलसीएम अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी भी दो नंबर्स या तीन नंबर्स का तो वहां पर हम इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम एक साथ यहाँ पर ले लेंगे. 2 into 2 into 2 into 3. 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 into 3 is equals to 24. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो हमने ये फैक्टर्स निकाले इसको हम इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब भी एक नंबर रिपीट हो रहा होता है मल्टीप्लीकेशन में तो जितने टाइम्स वो रिपीट होता है हम उसको यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ पावर, इसको हम इंडेक्स कहते हैं, उसमें भी लिखते हैं. तो 2 हमारे पास यहाँ पर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स. तो 2 raised to power 3. और 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, सिर्फ 1 टाइम. तो 3 एज इट इज. तो ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन में लिखने का कहलाता है. ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम इसी नंबर्स को इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम 8 और 12 का क्या निकला, 24. इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 12 दोनों के टेबल में 24 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों का मल्टीपल है. ठीक है. आप चेक भी कर सकते हैं, 24 को 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 के टेबल में 24 कब आता है,
थ्री जार, और 12 के टेबल में कब आता है 12 टू जार। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पेयर फैक्टर्स हैं, ठीक है। 8 थ्री जार 24 और 12 टू जार 24। तो ये 24 8 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है। हाँ, 24 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जिन दोनों जो इन दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि हमारे पास मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, और हम एलसीएम जो कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमारे पास सबसे छोटा मल्टीपल कैसे निकलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने एलसीएम निकालना है 10 और 15 का। इसका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 10 और 15 का कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास यहाँ पर एक नंबर ऑड है, एक इवन है, तो हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक भी इवन नंबर मौजूद है तो आप 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 5 जार 10 और ये 15। अब हमारे पास दोनों जो नंबर्स हैं वो 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5 से कर लेते हैं हम। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, लास्ट में सिर्फ 3 बचा। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम क्या निकल रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 5 इंटू 3 लिखूं या 2 इंटू 5 3 इंटू 5 लिखूं, एक ही मतलब एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकला है यहाँ पर, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 30 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 24 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 15 दोनों 30 के फैक्टर्स हैं। 10 के टेबल में भी 30 आता है, 10 3 जार 30। 15 के टेबल में भी 30 आता है, 15 टू जार 30। और ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो 10 और 15 दोनों के टेबल में आता है। नेक्स्ट हमारे पास 7 और 8 है। तो 7 और 8 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसा कि हमारे पास 8 और 12 के अंदर कॉमन फैक्टर्स थे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 मौजूद था, ठीक है, 2 मौजूद था। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मौजूद हो, तो याद रखो कि उनका हमारे पास जो मल्टीपल आएगा, एलसीएम आएगा, वो हमारे पास उन्हीं दोनों के प्रोडक्ट से छोटा होगा, ठीक है। यानी 8 12 जार हमने देखा था 96 होता है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो 96 था, तो 96 भी इनका मल्टीपल है। लेकिन क्योंकि 8 और 12 का एक कॉमन फैक्टर मौजूद है, दो कॉमन फैक्टर्स मौजूद हैं, इसलिए हमारे पास इनका एलसीएम 96 से स्मॉलर आया। इसी तरह 10 और 15 इनके भी कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 5 मौजूद है, तो इसीलिए 10 और 15 का 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150 जो प्रोडक्ट होता है उससे छोटा हमारे पास एलसीएम आया, दैट इज 30, ठीक है। लेकिन 7 और 8 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 7 और 8 दोनों आते हों, इसलिए हमारे पास इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो इन्हीं का प्रोडक्ट होगा। चेक कर लेते हैं, 7 8 जार 56 होता है ना। तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या इनका एलसीएम भी हमारे पास यही निकलता है या नहीं। तो 7 को 7 से ही कर लेते हैं, 7 1 जार 7, 8 एज इट इज। और उसके बाद जो ये 8 बचा है, तो 8 को हम चेक कर लेते हैं 2 से। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ अकेला 8 है, तो आप डायरेक्ट 8 से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप 2 से करते चले जाएं। तो 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, और फिर 2 1 जार 2। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दैट इज 7 8 जार 56। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास इसका एलसीएम वही आया है जो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो कभी कभी हमारे पास एलसीएम दो नंबर्स का उन्हीं का प्रोडक्ट आ जाता है जब वो दोनों नंबर्स ऐसे हों कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब ये सारी चीजें स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने से, बार बार पढ़ने से, बार बार रिवाइज करने से आपको थॉरो हो जाती है। एक दफा में अगर आप चाहेंगे कि सारी चीजों को आप जो है वो अपने अंदर इन्फ्यूज कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको अच्छी इसकी ग्रिप मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, लुक एट दिस स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए इंटू बी इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। इसका यही मतलब है कि अगर ए और बी आपके पास दो होल नंबर्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपके पास इनका प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास ए और बी का मल्टीपल होगा, दैट इज कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हमने अभी कहा कि 2 को 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो मल्टीपल आएगा, जो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, वो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। 2 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर भी हमसे ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट आएगा ए इंटू बी का, ये बी का भी मल्टीपल होगा और ये ए का भी मल्टीपल होगा। अब इन्होंने हमसे कहा कि ये एक स्टेटमेंट हमने आपको बताई है
अब आपने हमें कुछ बातें प्रूव करके बतानी है, दैट इज शो दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 7। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू 4 हो, b इज इक्वल्स टू 7 हो, तो a इंटू b क्या होगा हमारे पास, 4 इंटू 7, दैट इज 28। ठीक है, तो अब ये देखिए आप कि हमसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास 4 इंटू 7 का आंसर 28 आया है, तो 28 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास इंटीजर आना चाहिए, और 28 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, यानी इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देयर ऑर्डर डजंट मैटर, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर 28 आएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर 28 आएगा। इससे हमें पता चला कि 28 4 का भी मल्टीपल है और 28 7 का भी मल्टीपल है, और यहाँ पर हमसे इन्होंने यही बात पूछी है। इसी तरह हमसे पार्ट बी के अंदर कह रहे हैं, तो अगर हमारे पास हम नंबर्स चेंज कर दें, a इज इक्वल्स टू 6 कर दें, b इज इक्वल्स टू 5 कर दें, क्या तब भी आपका आंसर सेम आएगा? जी हाँ, ये हमारे पास रूल तमाम मल्टीप्लीकेशन के अंदर मल्टीप्लाई के वहां पर अप्लाई होगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 आंसर आता है, तो 30 इज डिविजिबल बाय 6 एंड 5 बोथ। ठीक है, ये दोनों का मल्टीपल होगा। आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर 30 आता है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर 30 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। ठीक है, तो अब आपसे आखिर में कह रहे हैं पार्ट सी में, इज द स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, गिव एविडेंस टू जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट हमेशा आपकी सही होगी, ट्रू होगी। आप इस बात का एविडेंस दीजिए। ठीक है, इसका एविडेंस हम कहाँ से लेकर आए, इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेके आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एविडेंस देने के लिए स्टेटमेंट लिख देंगे, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स आर द को फैक्टर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है उसके लिए यही दोनों नंबर्स, क्योंकि ये होल नंबर्स है ना, तो ये दोनों को फैक्टर्स भी तो है ना, को फैक्टर्स का मतलब फैक्टर पेयर हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं 2 इंटू 3 की, तो 6 जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है, इसके लिए ये दोनों नंबर्स आपस में क्या है, को फैक्टर्स ऑफ 6 हैं। यानी कि 2 भी 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है, और एक फैक्टर अपने मल्टीपल से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है। और फैक्टर और मल्टीपल का आपस में रिलेशनशिप आइदर वेज है कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो दूसरा नंबर पहले नंबर का फैक्टर होगा। यानी अगर 2 के लिए 2 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है, तो इन्हीं दोनों का मल्टीपल 6 भी होगा। और यहाँ पर इन्होंने हमसे यही बात की कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक कॉमन मल्टीपल निकलता है ए और बी का, जो उनका प्रोडक्ट है, तो वही प्रोडक्ट उन दोनों के लिए मल्टीपल होगा, और क्योंकि वो दोनों जो है उसके को फैक्टर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट डी में हमसे कह रहे हैं, लुक एट दिस स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन a into b is the lowest common multiple of a and b। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस की थी, कि जब दो नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि उन्हीं दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वही उनका एलसीएम निकले। तो यहाँ पर हमसे यही बात कह रहे हैं कि जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वही इनका एलसीएम होगा। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है इट इज इक्वल्स टू एलसीएम। तो ये बात इनकी सही नहीं है, और हमने ये बात ऊपर प्रूफ की थी कि 8 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो आंसर 96 आता है, लेकिन इनका एलसीएम 24 है, सेम तो नहीं हुआ। इसी तरह से 10 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 150 आता है, लेकिन इन दोनों का एलसीएम तो 30 आया है। इसी तरह से अगर 7 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर भी 56 आता है और इनका एलसीएम भी 56 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सम केसेस एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, बट इन नॉट इन ऑल द केसेस the LCM is equals to the product of the given numbers। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर ट्रू नहीं है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर इनको एविडेंस देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं रेफरेंस इज क्वेश्चन नंबर
4, 5 एंड 6। और आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है। देखिए इसके आंसर में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नो द स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ओनली। कि ये स्टेटमेंट हमारी सिर्फ तब सही होगी ओनली व्हेन दे आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये नहीं है बच्चों कि वो दोनों आपस में प्राइम होने चाहिए, यानी दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2 into 3 की, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनका एलसीएम भी, इनका प्रोडक्ट भी 6 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे प्रोडक्ट भी इनका 6 होगा और एलसीएम भी 6 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 7 एंड 8 है, तो 7 को 8 से जब मल्टीप्लाई करें तो 7 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों का हमारे पास जो एलसीएम और प्रोडक्ट है वो सेम आएगा, 56 आएगा। कब आ रहा है? जब ये दोनों नंबर्स बेशक हमारे पास प्राइम ना हो लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम हो। ये रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी 7 के जब मैं फैक्टर्स निकालती हूँ और जब मैं 8 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा सिवाय 1 के। इसको कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। इसके क्या क्या फैक्टर्स निकल रहे हैं? 1, 2, 4, 8, लेकिन आप देख सकते हैं सिवाय 1 के कोई सा भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स हो जो को प्राइम्स हो, यानी दोनों प्राइम्स हो, जैसे कि हमारे पास 2 into 3 है, तो ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है और एलसीएम है। और ऐसे नंबर्स जो रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि वो दोनों प्राइम ना हो लेकिन आपस में उनके प्राइम फैक्टर्स हो, यानी उनके फैक्टर्स कॉमन ना हो, तो ऐसे दोनों नंबर्स के तो प्रोडक्ट और एलसीएम दोनों सेम होंगे। लेकिन ऐसे नंबर्स के जो इसके अलावा हो, जैसे 10 एंड 15, तो इनका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? 150, और इनका एलसीएम क्या है हमारे पास? तो हमने चेक किया था, इनका एलसीएम हमारे पास 30 निकल कर आया था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हमने सॉल्व किया था तो इनका एलसीएम 36 निकल कर आया था। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इनका प्रोडक्ट हमारे पास और एलसीएम नॉट सेम, सेम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ना तो को प्राइम्स है ना रिलेटिवली प्राइम है। और इन्होंने हमसे क्या कहा कि अगर आपके पास रिलेटिवली प्राइम की कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो वहां पर आपके पास प्रोडक्ट और एलसीएम दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तब होगा जब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो रिलेटिवली प्राइम हो या को प्राइम्स हो, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हमारे पास क्या है? पेयर फैक्टर हैं, ठीक है, पेयर फैक्टर है लेकिन रिलेटिवली प्राइम नहीं है। क्योंकि इन दोनों के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 5 और 10, और इसके फैक्टर्स क्या हैं? 1, 3, 5 और 15। तो ये एक फैक्टर हमारे पास इनका कॉमन निकल आया, इस वजह से इनका जो एलसीएम था वो हमारे पास प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट्स, अगर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको मेमोराइज हो जाएंगी, फिर ये आपको इंशाल्लाह परेशान नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।